ऑलराइट, नाउ सी इलेक्शंस में भी सी एजुकेशन में रिजर्वेशन होता है फॉर एससी एसटी ओबीसी है ना, जॉब्स में रिजर्वेशन होता है। लेट्स से अगर आप कोई सेंट्रल लेवल या स्टेट लेवल के गवर्नमेंट एग्जाम्स में अपीयर हो रहे हो तो वहां पर रिजर्वेशंस होते हैं, रिजर्वेशन कोटा होता है, ठीक है। आपको पता है कितना परसेंट रिजर्वेशन कोटा होता है? एससी जो होती है, एससी दैट इज शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल कास्ट के लिए जो रिजर्वेशन जो कोटा है इट इज गिवन 15.5%। लेट्स से अगर 100 सीट्स के लिए वैकेंसी आई है, देयर इज अ वैकेंसी फॉर 100 पोस्ट, तो 100 पोस्ट में 15.5 जो सीट्स होंगी, लेट्स से 100% सीट्स है, उसमें 15.5 सीट्स डायरेक्टली किसको जाएंगी? एससी कैंडिडेट्स को जाएंगी। बात समझ में आई? उसके बाद एससी के बाद प्लस वी हैव एसटीज नोन एज शेड्यूल्ड ट्राइब्स, जो ट्राइबल लोग होते हैं, ठीक है, जो जंगलों में रहते हैं, जो जनजातियां हैं। फॉर एग्जांपल community known as Gond community, Bhil community, these are the tribal communities that exist in India. इनकी population are around 11 crores in India, ठीक है। उनको जो reservation कोटा मिला है that is around 7%. Have you heard about OBCs? Other backward caste. Other backward caste में surname, like मेरा एक surname है, my surname is Jaiswal, तो मेरा जो surname है it comes in OBC, तो OBC का population बहुत ज्यादा है, तो ओबीसी वालों को जो रिजर्वेशन दिया गया है दैट इज 27%, तो टोटल कितना हो गया? 49.5%। ये रिजर्वेशन कोटा है कि जब भी कोई भी सेंट्रल के लिए जॉब आएगी, एजुकेशन में कुछ भी वैकेंसी फिल आउट करना है, तो पहले 49.5 जो सीट्स है ये इन तीनों के लिए निकाल के रख दिया जाएगा, बाकी जो बचा फिर उस पे माइनॉरिटी जनरल कैटेगरी के लोग सिर्फ वो फाइट करते हैं। ऐसा समझ में आया? सर मुझे डाउट है, वो इमरजेंसी अगर लगा दिया तो उससे क्या होगा? इमरजेंसी लगा, लेट्स से अगर किसी, देखो अगर किसी स्टेट के अंदर वो स्टेट इमरजेंसी लगी है तो वो स्टेट गवर्नमेंट हट जाती है, ठीक है। नेशनल इमरजेंसी अगर लगी है तो स्टेट गवर्नमेंट हटता नहीं है, स्टेट गवर्नमेंट एग्जिस्ट करता है। लेट्स से अगर हमारा किसी कंट्री से फाइट हो रहा है, एक चीज याद रखना, नेशनल इमरजेंसी डजंट मीन कि पूरे नेशन में ही एक बार इमरजेंसी लग जाएगी। नेशनल इमरजेंसी का ये भी मतलब हो सकता है कि जो सिर्फ अफेक्टेड पार्ट है उन्हीं एरियाज में नेशनल इमरजेंसी लगाई जाए, बाकी जो स्टेट है वो वैसी नॉर्मली जैसे चल रहे थे वैसे ही चलेंगे। तो लेट्स एक एग्जांपल से समझते हैं। पाकिस्तान इंडिया का वॉर हो गया, पाकिस्तान कहां पे? हमारे नॉर्थ वेस्ट में, तो जो अफेक्टेड पार्ट्स होंगे वो कौन से होंगे? गुजरात होंगे, जो अगेन जो बॉर्डर शेयर कर रहे हैं, गुजरात, पंजाब, जम्मू एंड कश्मीर एंड राजस्थान, ये 4 स्टेट बॉर्डर शेयर करते हैं। तो इन 4 स्टेट में जहां जहां तक भी इंटीरियर, मतलब जहां तक भी लगता है कि पाकिस्तान जो है वो मिसाइल वगैरह डाल सकता है यहाँ पे, तो उन एरियाज में नेशनल इमरजेंसी लग जाएगी। वहां पे नेशनल इमरजेंसी लगने का मतलब ये है कि वो पूरा का पूरा एरिया विल गो डायरेक्टली अंडर द कंट्रोल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। तो उन एरिया के जो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट होंगे, आईएएस ऑफिसर्स होंगे, पुलिस होगी, वहां का जो भी लॉ एंड ऑर्डर होगा, दे विल डायरेक्टली रिपोर्ट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। दिस इज द इफेक्ट ऑफ। वो अगर स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन आपने बोला था ना, अगर इलेक्शंस कंडक्ट करवाना तो लोकल नेशनल इमरजेंसी, नेशनल स्टेट लगेगी, स्टेट इमरजेंसी नहीं, हाँ वो तब लग सकती है क्योंकि बिकॉज इट्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन टू कंडक्ट द इलेक्शन, तब स्टेट गवर्नमेंट डिसॉल्व हो जाएगी और फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आ जाएगा। सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आ जाएगा। प्रेसिडेंट क्या डायरेक्टली उस स्टेट के लिए रूल्स रेगुलेशंस फॉर्म करेगा, पार्लियामेंट जो होगा उस स्टेट से रिलेटेड बिल पास करेगा पार्लियामेंट, ऐसा होता है। कब तक होता है? जब तक नया फ्रेश इलेक्शन कैरी आउट ना किया जाए। वो फिर नया इलेक्शन तो नया इलेक्शन होगा, उसी गवर्नमेंट